नमस्कार, नवभारत टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं असदुर रहमान। हम कटिहार के न्यू मार्केट मंडी में हैं, जहां हम प्याज के दामों का पता लगाने पहुंचे हैं और प्याज की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण क्या है, इसके पीछे क्या वजह है, वो जानने के लिए हम सीधे व्यापारी यहां जो सब्जी मंडी में मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी, प्याज का कारण क्या है कि कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं? जी नमस्कार। पहली बात तो किसान जो है उनके पास माल का अभी सप्लाई बहुत कम हो गया है। जो वो लोग स्टॉक करते हैं उन लोग के पास धीरे धीरे माल ख़त्म हो गया है, जिसके कारण मंडियों में जो प्याज है वो कम आ रही है, जिसके कारण रेट जो है वो बढ़ रहा है। और ऑल ओवर इंडिया का जो डिमांड है वो अभी फ़िलहाल इंदौर और नासिक की ही मंडी से होती है। जो नई प्याज आई है बेंगलोर वाली, उसकी क्वालिटी अभी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है कि वो अभी सप्लाई हो सके। तो जब तक इंदौर और नासिक की नई प्याज नहीं आ जाती है अभी, तब तक अभी रेट इंक्रीज़ ही रहेगा। अभी कटिहार में क्या रेट चल रहा है? अभी कटिहार में आपको नीचे 55 से लेके ऊपर 65 भी रुपए किलो प्याज यहाँ मंडी में बिक रही है। खुदरा भाव में देखा जा रहा है? खुदरा भाव में लगभग आपको 60 से लेके 70-80 तक बिकी हुई है। कुछ लाटे जो टॉप क्वालिटी की आती है वो 80 तक बिकी क्या है। लगता है कब तक ये कम हो पाएगा? देखिए अभी इसका कहना कोई ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग के अंदाज के हिसाब से जब तक छठ पूजा नहीं होती है, जब तक नई प्याज नहीं आ जाएगी मार्केट में, तब तक पुराने प्याज का भाव में कटने का कोई ठीक नहीं है। और हो सकता है और इंक्रीज़ हो भी सकता है कि 100 रुपये किलो तक प्याज बिक सकते हैं इस साल भी। प्याज की कीमत जो है लगातार बढ़ती जा रही है, वजह क्या है इसका कारण? प्याज का खेती जो बिहार में हमारा हो रहा था वो होना बंद हो गया। जैसे पटना, बिहार शरीफ, जमुई, लखीसराय, बिद्दुपुर, वैशाली, मनहार, ये सब में खेती होता था प्याज। वहाँ से प्याज आता था, आने के कारण प्याज कम दाम में बिकता था। अब जो है वो सब जगह खेती बंद हो गया। अब पता नहीं किसान को नुकसान लगा, क्या हुआ, सरकार ध्यान नहीं दी। जो सब्सिडी मिलना चाहिए लोग को, किसान को नहीं मिल रहा है, खेती छोड़ दिया। आने वाला दिन में यहाँ कटिहार में भी लोग, जैसे आलू में नुकसान इतना लंबा लग रहा है, अब आलू का खेती छोड़ के मकई लगा रहा है लोग। फिर आगे साल आलू भी यहाँ तेजी बिकेगा। खाने वाला को महंगाई में झेलना होगा, जैसे प्याज में झेल रहा है। और आगे बड़ा मंडी जो नासिक, इंदौर, जहाँ से प्याज आ रहा है, वहाँ बोल रहा प्याज कम है। या हो सकता है ब्लैक मार्केटिंग भी हो सकता है, स्टॉकर ज़्यादा होगा, स्टॉक कर रहा होगा रुपया कमाने के लिए। इस सब में तो बड़ा सरकार को फैसला लेना होगा। केंद्र का मामला है, केंद्र को लेना होगा, स्टेट लेवल में है नहीं। क्या रेट चल रहा है? हम लोग का यहाँ भी बिक रहा है अभी 52 रुपया पैकारी थोक। अब खुदरा वाला क्या बेचता है वो लोग बताएगा। नासिक प्याज बढ़िया वाला 52, 19-20 प्याज 40 टका बिक रहा है, वहाँ है प्याज। क्या नाम आपका? मोहम्मद अनवर। क्या मांग करेंगे सरकार से? आम लोगों को प्याज में बहुत दिक्कत हो रहा है। सरकार ध्यान दे, नासिक, इंदौर पर देखे, बड़ा गोदाम में देखे कहाँ क्या माल है, वो ध्यान दे के मार्केट में माल उपलब्ध करावे। पब्लिक को कम दाम में मिलेगा सामान, कम में खरीदेगा, कम में बेचेगा। बनिया क्या करेगा? जो यहाँ का गद्दीदार है, हम लोग एक गाड़ी लाते हैं बेचते हैं, हम लोग गुलाबाग से लाते हैं बेचते हैं, 1 टका किलो धर के अपना बेच देते हैं। या कोई टड़के लाता है मंडी में, वो बाहर से लाता है, वो भी 1 रुपया 8 आना किलो रख के बेच लेता है। महंगा लाता है, महंगा बेचता, सस्ता लगा सस्ता बेचेगा। प्याज का दाम जो है लगातार उछाल मार रहा है, क्या वजह है? ये सब सर बारिश के वजह से जो मौसम ख़राब हुआ है ना, इसके कारण से कुछ फसल ख़राब हुआ है, जिसके कारण उसी का शॉर्टेज बना हुआ है। इस शॉर्टेज के कारण ही जो है मार्केट में कुछ आमदनी कम आ रही है। जो हमारी मंडी, जिस मंडी से माल आता है, बड़े मंडी नासिक हुआ, इंदौर हुआ, वहाँ पे माल का आमदनी कम हो रहा है किसानों के द्वारा, इसीलिए माल का थोड़ा बाज़ार तेज है। अभी क्या रेट चल रहा है? अभी हम लोग के यहाँ 50 रुपये, 55 रुपये से लेके 60 रुपये तक का प्याज बिक रहा है होलसेल मंडी में। खुदरा भाव में जो? हाँ, खुदरा में यही 60 रुपया, 65 रुपया, 55 से 60, 65 यही सब बिक रहा है खुदरा में। लेकिन 80 रुपया मार्केट में प्याज बिक रहा है। अभी हम 2-3 लोगों से पूछे हैं, 80 रुपये कहीं नहीं, 80 रुपये कहीं। उतना मार्जिन में कोई नहीं बेचता सर। वो जो रिटेलर फुटकर भी होता है ना, 5 रुपये 10 रुपये का मार्जिन लेकर चलता है, उतना उससे ज़्यादा मार्जिन नहीं है, क्योंकि 2 रुपया 3 रुपया तो उसको कॉस्टिंग पड़ जाता है।
माल को ग्रेडिंग करने में उसको 2 रुपये 3 रुपये के जी कॉस्टिंग पड़ जाता है। 60 रुपये का गद्दी से उठाएगा तो फिर मार्केट में क्या रेट 70 रुपये बिकेगा, 70 55 उठाएगा 65 रुपये बिकेगा। प्याज जो है वो हाँ। 80 रुपये है ना, सब अलग अलग क्वालिटी का प्याज 80 रुपये कहीं नहीं बिक रहा है। हमारे कटिहार डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी 80 रुपये नहीं बिक रहा है। परिचय दीजिए। मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। कौन सा मंडी है? हाँ, कौन सा मंडी है? ये न्यू मार्केट सब्जी मंडी में आलू प्याज का आड़त है। बढ़ रही है, उसका वजह क्या है आखिर? जैसे हम लोग मंगाते हैं जिस पड़ता में उसी पड़ता में बेचते हैं। अभी क्या मंडी में क्या रेट चल रहा है? अभी मंडी में लगभग 50 से लेकर 60 रुपये का पोजीशन है आज का। अब फिर आने वाला जैसे होगा, जैसे ये मंगाई हम गुलाबबाग से, ये 57 रुपये में हम लिए हैं, 2 रुपये खर्चा हो गया, 59 पड़ा, हम 60 में बेच रहे हैं। लेकिन इसी तरह की प्याज और भी दुकानों में गद्दी ठीक है, हो सकता है, लेकिन हाँ वो क्या है, वो इसमें थोड़ा अंतर होगा। इतना ज़्यादा 10 नहीं रुपये तो हम तो 57 में मंगाए हैं गुलाबबाग से 57 में मंगाए, 59 पड़ा, हम 60 बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि मार्केट में दाम का गोलमाल है? ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग रेट में ऐसा कुछ नहीं। जो मंगाता है, एक गाड़ी में 4 क्वालिटी रहता है, जैसा आता है वैसा बेचता है लोग। क्या लगता है मंडी में कम हो गया प्याज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मंडी खास कर कटिहार मंडी में ऐसा नहीं होता है। अचानक इतना रेट का उछाल वहीं से उछाल है, जहाँ से दिनों में इतना 30 हाँ, तो जहाँ से प्याज आ रहा है, किसान लोग नहीं निकाल रहा है बेचने के लिए, उसका नया फसल में बता रहा है कि 1 महीना का देरी है। आप यूट्यूब में देखें, डेली का डेली रेट मिलेगा। नासिक वगैरह से प्याज आता हाँ, इन्हें नासिक से आता है, इंदौर से आता है, मध्य प्रदेश में इंदौर पड़ता है, वहाँ से आता है, वहीं से तेज़ी है। आज भी तो 52 रुपये बिक रहा है वहाँ, है, इसलिए प्याज और 10 रुपये खर्चा पड़ जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं कोई स्टॉक स्टॉक रहेगा ही नहीं, जो भी रहेगा किसान के पास ही रहेगा। आप लेकर के घर में रखना चाहेंगे तो नहीं रहेगा। हम लोग भी मैंने सस्ता था तो रख सकते थे ना, नहीं रहेगा। यहाँ के मैंने क्लाइमेट में नहीं रहेगा, बाहर से ही ये वहीं से महंगा होके आ रहा है। अब तो बता रहे हैं, जैसे हम गुलाबबाग वाले से लिए, हमारा गाड़ी पुराने हम 141 बोरा ही लिए, तो हमको 57 में दिया, 2 रुपये खर्चा गिरता है। वहाँ से मैंने भाड़ा है, ट्रैक्टर भाड़ा से मंगाए, वहाँ का लेबर है, यहाँ का लेबर, सब खर्चा करके 59 पड़ेगा, और हम 60 रुपये में बेच रहे हैं। इंदौर से आता है तो वहाँ से भी हम लोग को लगभग 10 रुपये खर्चा आता है। क्या नाम है आपका? देवनारायण भगत, कौन सा मंडी है ये? न्यू मार्केट कटिहार। तो सुना आपने, ये कटिहार के न्यू मार्केट के व्यापारी थे, जिनका कहना था कि किसानों के पास जो माल है वो शॉर्टेज कर गया है, जिसकी वजह से दाम लगातार बढ़ रही है, और उम्मीद है कि छठ पूजा के आने तक ये दाम और भी बढ़ सकता है। असदुर रहमान, कटिहार के न्यू मार्केट से, नवभारत टाइम्स के लिए।